To all of you, I am Swati, belong to class 8A। जैसा कि आप लोग जानते हैं हम लोग जुडिशियरी का एक्ट करने जा रहे हैं। आज तक आप लोगों ने बहुत सारे एक्ट देखे होंगे, बट दिस एक्ट इज वेरी डिफरेंट। आज तक आप लोगों ने सारे एक्ट में देखा होगा कि एक ह्यूमन जो होता है ना, ह्यूमन पे केस करता है, बट यहाँ क्या हो रहा है ना कि ह्यूमन गॉड पे केस कर रहा है। हाँ, सही सुना आपने, गॉड पे केस किया जा रहा है। सबसे पहले मैं आपको अपने टीम से इंट्रोड्यूस करवाती हूँ। ये है हमारे जजेस, मिस्टर बारिश, मिस पल्लवी और मिस जानवी, और ये है मिस शिखा मेहता। ये वही शख्स है जिन्होंने गॉड पे केस किया है, और सिर्फ गॉड पे ही नहीं, इन्होंने इंश्योरेंस कंपनी पे भी केस किया है। और जिस इंश्योरेंस कंपनी पे इन्होंने केस किया है ना, मिस मीरा उन्हीं की तरफ से लड़ रही है। जो मिस शिखा मेहता है वो एक गुजराती व्यापारी है, और उन्होंने इंश्योरेंस कंपनी से इंश्योरेंस ले रखा है, तो उनका बहुत बड़ा नुकसान हो गया है। तो इनको ऐसा लगता है कि ये जो सारा नुकसान हुआ उनका, वो गॉड ने करवाया, तो ये सारा कुछ गॉड से चाहती है, इसीलिए इन्होंने गॉड पे केस कर दिया है। बट गॉड से तो सब डरते हैं, इसीलिए इनको कोई लॉयर नहीं मिल रहा था, तो इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन के सेक्शन 32 के तहत अपना केस खुद लड़ने का फैसला किया। तो चलिए देखते हैं कि इनका केस कोर्ट में वैलिड होता है या इन्हें निराशा मिलती है। चलिए देखते हैं। कानूनी कार्रवाई शुरू की जाए। मिसेस शिखा मेहता, हमें बताया गया कि आप अपना केस खुद लड़ेंगी। यस मैम, ये सारे के सारे लोग डरे हुए हैं कि भगवान से केस कौन लड़ेगा, इसलिए मजबूरी में ये केस मुझे ही लड़ना पड़ रहा है। My lord, I agree there is publicity stunt. There is not cause of action. So I suggest order 7 and rule number 11. This case is dismissed. माय लॉर्ड, मुझे इतनी इंग्लिश तो समझ में नहीं आती, पर मुझे इतना जरूर समझ में आ रहा है कि ये मुझे अपना केस बंद करने के लिए करे। ये अपनी जगह सही है, भगवान हो या ना हो इससे मुझे क्या फर्क, मुझे तो बस अपने धंधे से मतलब है। तो ये तो इंश्योरेंस वाले कह रहे हैं कि भगवान ने तुम्हारी दुकान गिराई है, इसलिए भगवान मेरे पैसे दे दे, बस ये केस खत्म। भगवान तुम्हारी दुकान क्यों गिराई है? आपको जो पंडित जी, आपको जो भी कहना है विटनेस बॉक्स में आके कहिए। पंडित जी कठिनाई में हाजिर हूँ। जानो गीता लिख गीत गीता में हाथ रख के और जो भी कहोगे सच कहोगे। मैं गीता में हाथ रख के कसम खाता हूँ कि जो भी कहूँगा सच कहूँगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा। ईश्वर इसी बातों को संभाले। भगवान आखिर इसकी दुकान क्यों गिराई है? मैं भी तो यही कह रही हूँ पंडित जी कि भगवान मेरी दुकान क्यों गिराएगा, उनको तो और भी इम्पोर्टेंट काम होंगे ना। ये बात आप इंश्योरेंस वाले से कहकर मेरे पैसे दिलवा दीजिए। इंश्योरेंस कंपनी वाले आपको पैसे क्यों देंगे मिसेस शिखा मेहता? माय लॉर्ड, टर्न ऑफ कंडीशन पेपर पर मिसेस शिखा मेहता की सिग्नेचर है। मिस्टर अंश गिव द फाइन ऑफ द रिसोर्स पेपर। तब तो मुझे भगवान को ही पकड़ना पड़ेगा। क्यों पंडित जी, बुलाइए अपने भगवान को जिनसे आपकी बनती है, करिए तांडव वांडव और बुलाइए यहाँ। मोक्ष की प्राप्ति होने पर ईश्वर मिलते हैं। तेरे जैसे दुष्ट मनुष्य के लिए भगवान धरती पर क्यों आए होंगे तब आएंगे ना, क्या इतना लाखों का तांडव करे, थोड़ा ही तो सेटलमेंट करना है। मैं तो कैश डिस्काउंट पे दे दूंगी सच में। ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड, ऑब्जेक्शन ग्रांटेड। माय लॉर्ड, मिसेस शिखा मेहता भगवान की सेवा सरकार को धंधा का रूप दे रही है। धंधा ही तो है, कोई भी धार्मिक स्थल पे जाओ तो पहले पार्किंग के पैसे दो, फिर लाइन में लगने के पैसे दो, फिर फूल माला और अगरबत्ती के पैसे दो, और तो और ये मूर्ति के सामने ही दान पेटी रख देते ताकि सर झुका और पैसे देने पड़े। ये धंधा नहीं तो क्या? और तो माय लॉर्ड, इनकी तो सैलरी भी होती, इनकी छोटी तो इनकी बड़ी, तो ये धंधा नहीं तो क्या है? रिलैक्स मिसेस शिखा मेहता, चलिए मान लेते ये मंदिर वाले धंधा करते हैं, तो फिर ये मंदिर वाले आपको पैसे क्यों देंगे? आप तो इंश्योरेंस कंपनी वालों को पैसे भरती है ना। क्योंकि मैंने मंदिरों को भी प्रीमियम भरा है। व्हाट नॉनसेंस। मुझे पता था कि ये मेरी बातों को भरोसा तो करेंगे नहीं, इसलिए मैं अपने साथ प्रूफ लाई हूँ। ये रहा पहला रिसिप्ट माय लॉर्ड। इसमें मैंने साउथ इंडिया में एक मंदिर है जिसमें मैंने 1500 रुपए प्रीमियम भरा था, और अपनी बात परिवार वालों के कहने की वजह से वहां पे मुझे पता, उन्होंने कहा कि तुम पैसे भरो और तुम्हारी भगवान सारी मनोकामनाएं पूरी करेगा। तो फिर एक दिन मेरी सासू माँ बीमार थी, तो उन्होंने मंदिर वाले ने कहा 11,000 रुपए दो और पूजा करवाओ, तुम्हारी सासू माँ ठीक हो जाएगी। तो मैंने कहा ठीक है, मैं पूजा करवाई, पैसे दिए, पर क्या हुआ, मेरी सासू माँ ही टपक गई।
चलिए, जो होना था ये हो गया। Silent please, maintain silent in the courtroom. चलिए, जो होना था जो हो गया। तब से लेकर आज तक मैंने मंदिर की चुंदरी, मस्जिद का चद्दर और चर्च के कैंडल में 10 से 10.5 लाख खर्च करते आ रही हूँ उन दुकानों में। उसका सवाल नहीं मंदिर का है। हाँ हाँ, मंदिर। बोल। बस क्या दुकान लगा रखे हो, उसे मंदिर कहते हैं और मंदिर में लोग अपने परिवार की सुख शांति के लिए पैसे देते हैं। हाँ, मैं भी तो यही कर रही हूँ कि मैंने भी तो यार पैसे दिए थे अपने परिवार की सुख और शांति के लिए ही, पर इनके भगवान ने तो मेरी शांति ही उखाड़ कर फेंक दी, क्योंकि भूकंप तो सिर्फ भगवान ला सकते हैं, इंसान की तो बस की बात नहीं है। हमारे धर्म के भगवान ऐसा क्यों करेंगे? नहीं तो क्यों, आप बता दीजिए कि किस धर्म के भगवान ये सब काम करते हैं, क्योंकि ये तो आप लोग का डिपार्टमेंट है ना, आप लोग हमेशा भगवान के टच में रहते हैं। बोलो। हमारे धर्म के भगवान ऐसा क्यों करेंगे? बोलो। दूध का और बहुत टाइम दो सस्ते। मिसेस सीता मेहता, आपका झगड़ा तो भगवान से है, तो फिर भगवान से पैसे मांगिए। मंदिर की शांति क्यों भंग कर रही हैं आप? वकील साहिबा, एक बात बताएंगे? जी जरूर। आपके घर में बिजली और पानी की कौन सी कंपनी से आती है? जी रिलायंस कंपनी की। अच्छा, तो जब भी आपके घर में बिजली और पानी की दिक्कतें आती होंगी तो आप रिलायंस कंपनी के ऑफिसर को ही बुलाते होंगे ना, सीधे अनंत अंबानी को तो कॉल नहीं कर देते, अनंत भाई मेरे घर में लाइट लाओ। मिसेस सीता मेहता, आपके कहने का मतलब क्या है? ये जो पंडित बैठे हैं ये भगवान के ऑफिसर हैं? ऑफिसर तो नहीं हो सकते, ये तो ऑफिसर तो पढ़े लिखे होते हैं, ये तो सेल्स का काम करते हैं, ये सेल्समैन है। भगवान से फ्रेंचाइज जो चाहिए इन लोगों को। साहब जो ये कह रही है वो बिल्कुल गलत है, परंतु हम चारों इस बात के लिए इसे क्षमा कर दीजिए। तेरा घर से निकलना मुश्किल हो जाएगा अगर भगवान के बारे में कुछ करा। मैया मोरे, आप मेरी चिंता कर रहे हैं या इन लोगों के सामने मुझे धमकी दे रहे हैं? रिलैक्स माय लॉर्ड, दिस इज इनफ। मिसेस सीता मेहता इतनी छोटी सी बात पर भगवान पर केस कर रही हैं। छोटी बात पर? ये मेरे लिए छोटी बात नहीं है माय लॉर्ड, मेरा वो दुकान मेरे पूरे परिवार की रोजी रोटी है, मेरा पूरा परिवार उस पर निर्भर है। अब वहां पर बस एक जमीन का टुकड़ा रह गया जिसे भी कोई लेने के लिए तैयार नहीं है, मेरा पूरा परिवार उस पर निर्भर है, तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि ये छोटी बात है? और इसीलिए मुझे अपना बात रखने का मौका दीजिए माय लॉर्ड, और भारत का संविधान भी मुझे अपनी बात रखने का पूरा मौका देता है। एक मिडिल क्लास के लिए 1 करोड़ बहुत बड़ी रकम होती है, खासकर जब उसके सर्वाइवल की बात हो तो यह अदालत इसके केस को एक्सेप्ट करती है और सारे एविडेंस को एग्जामिन करने के बाद यह अदालत फैसला देगी कि सीता मेहता को पैसे मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। मिलेंगे तो कौन देगा, इंश्योरेंस वाले या मंदिर वाले? द कोर्ट इज एडजस्टेड फॉर अ डे। सीता ने पूरे समाज से लड़कर अपनी बात रखी, तो उन्होंने अपने साथ साथ उन लोगों का केस भी लड़ा जो एक्ट ऑफ गॉड के वजह से अपने सारे चीजों को गवा दिए। उन्होंने इस केस में उनको बहुत सारे लोग अपोज भी करेंगे और बहुत सारे लोग सपोर्ट भी करेंगे। तो चलिए देखते हैं सेकंड टाइम में क्या होता है। चलिए सर, अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। टेक योर सीट। माय लॉर्ड, अब मैं पंडित जी को कटघरे में बुलाने की इजाजत चाहती हूँ। पंडित जी कटघरे में हाजिर हो। पंडित जी, एक बात बताइएगा, ये जो आपके मंदिर वाली जमीन है कितने एकड़ में फैली हुई है? 22 एकड़ में, जिसपे 320 छोटे-छोटे मंदिर हैं। वाह, भगवान का पूरा शॉपिंग मॉल ही बसा रखा है। और इन सब मंदिरों में भगवान की सेवा 142 पुजारी हैं। सब
और आप ही आवाज पूरा आएगा यहाँ से। और आप ही के मंदिर के बाहर कितने भिखारी बैठते हैं ये पता है आपको? क्या भिखारी 320 मंदिर, 142 पुजारी, ये याद है इनको। और इन्हीं के मंदिर के बाहर कितने भिखारी बैठते हैं इनको ये नहीं याद है। माय लॉर्ड, इनके मंदिर के बाहर जितने भी भिखारी बैठते हैं उनको मंदिर के अंदर पैर रखने की इजाजत नहीं है। सर्दी हो, गर्मी हो, बारिश हो, बाहर सड़ते रहने का, लेकिन मंदिर के अंदर पैर नहीं रखने का। ना मत कहिएगा पंडित जी, आप ही के पुजारी ने तो मुझे यह भी बताया है कि शिखा, अगर तुम्हें ये केस जीतना है तो मंदिर में सोमवार को 1 लोटा दूध लेकर चले आना। तो मैंने कहा ठीक है। मैं गए मंदिर में सोमवार को, वहां पर मैंने देखा बहुत लंबी लाइन लगी है। तो मुझे लगा शायद अंदर कोई दूध पीने वाला होगा, वरना इतना लोग पागल थोड़े है जो यहाँ इतना लंबे लाइन लगाए हुए रहे। मैं अंदर गई, बस वहां पे काला सा पत्थर सा रखा हुआ था बीच में। उसे शिवलिंग कहते हैं मूर्ख। हाँ, शिवलिंग। उसी के बगल में एक पतली सी नाली थी जिससे सारा दूध बाहर जा रहा था। तो मैंने सोचा कि शायद बाहर कोई दूध पीने वाला होगा। तो मैं बाहर गई, बाहर सारा दूध गटर के अंदर जा रहा था। तो मुझे लगा, तो वहां पे पूरा टोटल वेस्ट माय लॉर्ड, टोटल वेस्ट। चलिए पंडित जी, एक बात बताइएगा, जो भगवान की सुख से और श्रद्धा से पूजा करता है उसको भगवान उस पर तो विशेष कृपा रखते होंगे। तो फिर अमरनाथ और वैष्णो देवी वाली बस खाई में क्यों गिरती है? उनपे भी तो लोग जाते हैं श्रद्धा से पूजा करने के लिए। तो क्या भगवान उनको डायरेक्ट ऊपर बुला लेते हैं? और आप मुझे एक ऐसी भी गाड़ी का नाम बताइए जिनका एक्सीडेंट हुआ हो और उस पर भगवान की फोटो या मूर्ति ना हो। ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड। माय लॉर्ड, ये सिर्फ सीखा मैं तो बातों को बोल रही हूं हमारे। ये कोई डिबेट नहीं है, कोर्ट में आप प्रूफ चलता है जो हमारे पास है, जिसमें इलीगली आपके पास कोई भी हक नहीं बनता इंसान सामने वालों से पैसे मांगने का। रह गई बात भगवान की, आपको लगता है कि आपकी दुकान भगवान ने गिराई है, तो आपको प्रूफ करना होगा कि आपकी दुकान भगवान ने गिराई है। भगवान ने ही गिराई है आपके पास प्रूफ? मिसेस शिखा है द कोर्ट एंड द कंट्रोल करने में चाहते हैं। आपके स्टूडेंट्स आम जनता के लिए क्लियर चेक क्यों ना हो? अगर आप उन्हें साबित नहीं कर पाते तो उनका कोई मतलब नहीं है। क्या आपके पास कोई सबूत है? नहीं माय लॉर्ड। इन दैट केस यह अदालत मिसेस शिखा मेहता को एक आखिरी बार समय देती है। अगर इसके बाद भी आप उन्हें पेश नहीं कर पाए तो यू लॉस ऑफ दिस केस। द कोर्ट इज एडजर्न फॉर अ डे। वीडियो पॉज कर दूं। वाओ, सो अमेजिंग। जैसा कि आप लोगों ने देखा कि शिखा अपने साथ साथ बहुत सारे मतलब लोगों के लिए लड़ रही है जिनको एक्ट ऑफ गॉड की वजह से प्रॉब्लम हुआ है। वो अपनी बातों को कोर्ट में अच्छे से रख रही है, बट उनके पास कोई सबूत नहीं होने के कारण उनको कोर्ट में अभी वाओ, सो अमेजिंग। जैसा कि आप लोगों ने देखा मिसेस शिखा मेहता बहुत सारे लोगों के लिए लड़ रही है जो एक्ट ऑफ गॉड की वजह से अपना सारा कुछ खो चुके हैं, बट उनके पास कोई सबूत नहीं होने के कारण कोर्ट उन्हें आखिरी मौका दे रही है। चलिए देखते हैं कि थर्ड ट्रायल में क्या होता है। चलिए सर, अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। ऐसा आवाज है। चलो बोलो। माय लॉर्ड, इससे पहले मिसेस शिखा मेहता अपने कांटे और तीखे भरे शब्दों को बोले, उनसे पहले मैं इनसे पूछना चाहती हूँ, क्या ये प्रूव कर सकती है कि इनकी दुकान एक्ट ऑफ गॉड यानी भगवान के कारण गिरी है? भगवान ने ही गिराई है। गिव मी प्रूफ। रिलैक्स, चलिए हम बताते। माय लॉर्ड, अब मैं साध्वी जी को कटघरे में बुलाने की इजाजत चाहती हूँ। साध्वी जी कटघरे में खड़े। हाँ जी। भूल गए फिर से बोल। गीता पर हाथ रख के उनको तो सच कहूंगी, सत्य से बात कुछ नहीं कहूंगी। श्रीमती साध्वी जी, एक बात बताइएगा, ये जो पंडित लोग अपनी प्रवचन में कहते हैं वो सब सच है? ऐसा कहाँ लिखा है? ये तो आप कह रहे हैं। गीता में लिखा है। अच्छा, तो क्या लिखा है गीता में? गीता के चौथे अध्याय के 40वें श्लोक में लिखा है कि जो अज्ञानी ज्ञान से श्रद्धा रखते हैं और अज्ञानी को विनाश इस बार उसे कहीं शांति नहीं मिलती। पंडित जी, आपको कुछ समझ में भी आ रहा है? बस ये क्या साध्वी जी की बातों पर अपना हाथ हिला रही है? माय लॉर्ड, जिस तरह
स्कूल के छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, जिनको पैर तो याद नहीं रहता है पर वो अपने बस होठ हिला देते हैं, वही यहाँ पे बस हाथ हिलाया जा रहा है। ये सीखा मैं दुनिया एक शादी का अपमान तो मैं अपनी भी जगह नहीं। कहाँ से मिलेगी? वहां पर तो आप लोगों ने पहले से ही खुले जमा रखे हैं। गीता में एक श्लोक है, उसमें कहा गया है कि जिस मनुष्य के पास सुख और दुख एक समान हो, जिसके पास भय और क्रोध से मुक्त रहता है, वही एक सिद्ध पुरुष कहलाता है। ये मुझे गीता सिखाएगी। ये क्या मुझे गीता सिखाएगी माय लॉर्ड? इनका तो आईक्यू भी रूम टेम्परेचर से लो है। मैंने इन्हें 2 बात क्या कह दी, ये तो मुझ पे ही चिढ़ने लगे हैं। ऐसी है आपकी सिद्धि साध्वी जी। उनकी स्थिति कैसी है ये कोर्ट का मुद्दा नहीं, कोर्ट का मुद्दा ये है कि आपकी दुकान किसने गिराई है? भगवान ने। ये तो आप फैसला सुना रही हैं जैसे सीखा मैं था, और फैसला सुनाना आपका काम नहीं, जज साहब का काम है। तो बस आपको प्रूव करना है कि आपकी दुकान भगवान ने गिराई है। रिलैक्स वकील साहिबा, नथिंग इज इम्पॉसिबल। साध्वी जी एक बात बताइएगा, ये जो भगवत गीता है इस भगवान ने कही है, तो फिर गीता के 8वें अध्याय के 9वें श्लोक में ऐसा क्यों लिखा है कि इस संसार की उत्पत्ति भी मेरी इच्छा से हुई है और इस संसार का विनाश भी मेरी इच्छा से होगा, और इस संसार के हित और अहित के लिए सिर्फ मैं जिम्मेदार हूँ, सिर्फ मैं। तो ये सबसे तो यही साबित होता है कि मेरी दुकान भगवान ने गिराई है। ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड। माय लॉर्ड, उसे सिखा। माय लॉर्ड, माय लॉर्ड में से सीखा मैंने साध्वी जी को बातों में घुमा रही है। रहने दो वकील साहिबा, रहने दो वकील साहिबा। ये साबित हो जाएगा कि इनकी दुकान भगवान ने गिराई है, तो हमें पैसे देने नहीं पड़ेंगे। अच्छा, जो आप सब कुछ सुनना चाहते हैं अपने स्कूल से मानने के लिए भगवान का नाम नहीं लगा सकते, क्योंकि भगवान का सिर्फ हमारा कॉपीराइट है। 1-2 मंदिर बनाकर आपने क्या कर दिया? ये हमारा संस्था तो छोड़ेगा नहीं। माय लॉर्ड, अभी तक तो मैंने यही सुना था कि भगवान के यज्ञ होते हैं, पूजा होती है, आराधना होती है। आज तो ये भी सुनने को मिल रहा है कि भगवान के कॉपीराइट भी होते हैं। अब मुझे तो लगता है कि भगवान होते ही नहीं, अगर होते तो इन जैसे पाखंडियों को कब का ऊपर बुला लेते। और खैर, अब भगवान हो या ना हो मुझे इससे कोई फर्क नहीं है, मुझे तो बस अपने दुकान से मतलब है। और मुझे जो कहना था अब मैंने कह दिया। अभी आपका फैसला हुआ कि आप मुझे मेरे पैसे दिलवाना चाहते हैं या फिर मुझे नहीं दिलवाना चाहते पैसे। सारे गवाहों को मद्देनजर रखते हुए ये अदालत इस नतीजे में पहुंची है कि नीचे शेख मेहता और बाकी सभी लोग जिन्होंने सारे गवाहों को मद्देनजर रखते हुए ये अदालत इस नतीजे पे पहुंची है कि मिस्टर शेख मेहता और बाकी सभी लोग जिन्होंने एक्ट ऑफ गॉड के तहत एक्ट बयां किया है, उन्हें कोर्ट इजाजत देती है कि 100 करोड़ रुपए उन्हें ट्रस्ट के तौर पे दिए जाएंगे। द कोर्ट इज डिसमिस्ड। लिसिका ये केस जीत चुकी है। उन्होंने खुद तो पैसे लिए ही और उन्हें भी दिलवाए जो एक्ट ऑफ गॉड की वजह से अपना सब कुछ गवा चुके थे। तो हमें इससे यही सीख मिलती है कि हमें खुद पे भरोसा होना चाहिए। अगर हमें खुद पे भरोसा होगा तो हमें वो सब कुछ मिल जाएगा जो हम चाहते हैं।